हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मौज में। हाय, मैं हूं रहमत अली और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथ के सवाल नंबर 5 के सवाल नंबर 4 को कराने वाला। इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों मैंने सवाल नंबर 5 के 3 तक के सवालों को सोल्व कर दिया था और आपने नहीं देखा तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हुए पढ़ाने की प्रक्रिया को शुरू। तो देखिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल नंबर 5 का सवाल नंबर 4 आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा और मैंने भी यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है। तो आइए पढ़ लेते हैं। सवाल में है दोस्तों 1 + sec a बटा sec a बराबर sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a। और इस प्रकार के सवाल को कैसे सोल्व करते हैं मैंने बता दिया है। बायां साइड वाला को दोस्तों LHS पार्ट्स कहते हैं और राइट साइड वाला दाहिना साइड वाला को RHS पार्ट्स कहते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड। और इसमें कैसे सोल्व करते हैं, तो या तो इस वाला भाग को सोल्व करके इतना लाते हैं या इस वाला भाग को सोल्व करके इतना लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं LHS से चल रहा हूं दोस्तों, कोई लोचा है तो चलिए मैं LHS से चल रहा हूं तो LHS बराबर लिख लेता हूं इधर का वाला भाग को। इधर का वाला भाग क्या है सर आपका 1 + sec a अब बटा में sec a है। मैंने LHS वाला पार्ट को लिख दिया है। अब यहाँ पे इसको मैं ऐसा क्या करूं कि ये कुछ छोटा हो जाए, ताकि छोटा जैसे ही होगा तो हमें कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग ना बहुत पहले से जानते हैं sec a का एक फार्मूला होता है। देखिए क्या होता है, sec a का एक फार्मूला होता है दोस्तों, sec a बराबर होता है 1/cos a। ये मैंने बेसिक वीडियो में आपको बताया था कि नहीं बताया था। तो देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 दोस्तों, अंक वाला वैसा ही छोड़ते, प्लस है तो प्लस। अब देखिए sec a लिखा है तो sec a की जगह पे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 1/cos a, क्योंकि फॉर्मूला आता है sec a का। तो इस sec a की जगह पे दोस्तों मैं 1/cos a लिख रहा हूँ। कोई लोचा है? चलिए, अब बटा में भी sec a है दोस्तों, तब बटा में sec a है तो फिर मैं sec a की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 1/cos a। तो चलिए इस sec a की जगह पर भी मैं 1/cos a लिख दूंगा। अब आप लोग के मन में सवाल उठा होगा सर आप तो बोले कुछ ऐसा फार्मूला कि छोटा हो जाए, यहाँ तो दिखने में और बड़ा लग रहा है। भाई दिखने में बड़ा लग रहा है मगर तनी देर के बाद ये छोटा हो जाएगा और इस बात को आप लोग कोपचा में लिख लीजिएगा ताकि बाद में भूलिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर कहीं पे अगर आपको ऐसे नजर आ जाए 2/3 4/6 कुछ भी बटा के रूप में हो और उसके बीच में प्लस या माइनस का निशान हो, तो देखते के साथ बोल दीजिएगा सर यहाँ पे प्लस है तभी इनका जोड़ करेंगे, नहीं करते हैं। तो जैसे ही बटा वाला मिल जाता है दोस्तों, बटा जैसे ही मिल जाता है तो हम बटा वाला संख्या का क्या करते हैं, उसका एलसीएम निकालते। तो चलिए यहाँ पर भी देखिए बटा में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है और 1 और कोस, अरे तो ये भी बटा में भी बटा बीच में प्लस है तो भी का जोड़ कर लेंगे। तो चलिए नीचे वाला एलसीएम निकालेंगे, 1 और कोस का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, क्या होगा कोस ये ना होगा। तो चलिए कोस आ गया। अब क्या करेंगे, इस 1 से कोस में भागा लगाएंगे, 1 से कोसे में भागा लगेंगे तो कोसे 1 बारे में कटेगा और कोसे को फिर ऊपर वाला से गुना करेंगे तो ऊपर में 1 है तो कोस a को अगर मैं 1 से गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस a ये ना हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कोस a लिख देता हूँ, प्लसवा है तो प्लसवा। फिर इस कोस a से कोसे में भागा लगाऊंगा, एक बार में कटेगा और 1 को 1 से गुना करूंगा तो दोस्तों 1 हो जाएगा। और नीचे में आपका ये मैन बटा के नीचे में आपका 1/cos a है तो मैं इसे 1/cos a लिख देता हूँ। कोई लोचा है? यहाँ पे बराबर है तो बराबर। चलिए अब थोड़ा सा मैं जगह नहीं है, आप लोग इसके सामने इस वाला बात को लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए। अब चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं। आगे कैसे लिखेंगे? हाँ, अब यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे cos a से cos a कट जाएगा, cos a से cos a कट गया। अब क्या बचा, ऊपर में आपका बचा cos a + 1। अच्छा, इस cos a + 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अब प्लस में cos a और नीचे में क्या बच गया सर आपका 1 है तब देखिए cos a + 1 था, मैंने इसको उल्टा के लिख दिया 1 + cos a + 1 सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने बस इसको सीधा करके लिख दिया। 1 को पहले लिख दिया, इस 1 को यहाँ पहले, cos a पहले था, cos a को मैंने बाद में लिख दिया। अब cos तो कट गया, नीचे बचा क्या सर 1। चूंकि नीचे एक दिया नहीं जाता है तो अच्छा नहीं लगेगा, बोलेगा लड़का बुढ़वा के बुझने नहीं आता, इसलिए 1 नहीं देंगे। कोई लोचा है? तो आपका बच गया क्या सर 1 + cos। देखिए छोटा बचने हो। अब यहाँ पर देखिए हमको बराबर के उस साइड वाला सोल्व करके लाना है तो उस साइड में sin स्क्वायर अब बटा में 1 - cos है। यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है इसकी जैसे ये वाला ये मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है
तो यहाँ पे ना कुछ सवाल की कमी है, उस कमी को पूरा करेंगे, उस डिमांड को पूरा करेंगे तब सोल्व होगा। अब वो कमी क्या है पहले देखते हैं। ये 1 प्लस कोसे है ना, इस 1 प्लस कोसे में देखिए क्या करेंगे। 1 प्लस कोसे को तो पहले मैं वही लिख लेता हूँ जो लिखा हुआ है, और इस 1 प्लस कोसे में अपने मर्जी से 1 माइनस इसी का ठीक उल्टा 1 माइनस कोसे से गुना कर दूंगा और 1 माइनस कोसे से भागा लगा दूंगा। अब क्यों ऐसा कर रहा हूँ देखिए, सबसे पहले तो गणित का नियम है कि जो चीज से गुना करते वही चीज से भागा लगाया जाता है। जैसे जो चीज जोड़ते हैं वही चीज घटाते हैं, उसी प्रकार मैं 1 माइनस कोसे से इसमें गुना किया तो 1 माइनस कोसे से भागा भी लगाएंगे, तब ना ये दोनों कट जाएगा, बचेगा एक, और एक को 1 प्लस कोसे से गुना करेंगे तो 1 प्लस कोसे रहेगा। अब क्यों गुना किया हूँ, बस इससे फायदा होगा। क्या होगा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस कोसे, यहाँ 1 माइनस कोसे, अरे 1 प्लस कोसे 1 माइनस कोसे, अरे ये इस प्रकार का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है देखिएगा सर, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर नहीं होता है। देखिए फॉर्मूला में एक नंबर पे ए होता है, यहाँ एक नंबर पे कौन है आपका 1 है, फॉर्मूला फिर प्लस है तो प्लस, फिर फॉर्मूला में 2 नंबर पे भी होता है, यहाँ 2 नंबर पे कौन है कोस है। फिर यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे यहाँ ए है था, ए के जगह कौन है 1, माइनस है था माइनस, बी के जगह पे कौन है सर आपका, बी के जगह पे आपका कोस ए है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर, देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर बैठा कि नहीं बैठा। अच्छा ए पढ़ेंगे ए, लेकिन ए के जगह पे लिखेंगे क्या सर 1 लिखेंगे, पढ़ेंगे बी लेकिन बी के जगह पे लिखेंगे क्या कोस ए। समझ में आ गया। तो चलिए फॉर्मूला पे तोड़ते हैं। तो ये देखिए ए प्लस बी इंटू माइनस बी का फॉर्मूला क्या आता है सर ए स्क्वायर, ए की जगह पे 1 है, हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सर 1 का स्क्वायर ना होगा, फिर यहाँ माइनस है था माइनस, फिर होता है बी स्क्वायर, तब b के जगह पे क्या है सर आपका cos a है, b के जगह पे क्या है cos a है, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा cos a का स्क्वायर, और नीचे में जो बात है उसको मैं वैसा ही लिख देता हूँ 1 माइनस cos a। अच्छा इसको मैं क्यों कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि सोल्व जो उधर करके लाना है आंसर में बटा में नीचे में 1 माइनस cos a आना चाहिए, नीचे में 1 माइनस cos a आ गया, इसको कोई छेड़छाड़ करेंगे ना करेंगे, क्यों क्योंकि ये तो हमको लाना है। अब छेड़छाड़ के ऊपर होगा क्योंकि ऊपर में हमको साइन स्क्वायर कर लाना है। अब देखिए अच्छा इस बात को आप लोग कक्षा में लिख लीजिएगा ताकि भूलिएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा सर, 1 का पावर कितना 1 ना होगा, माइनस है तो माइनस। अब cos a है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको cos स्क्वायर a हो जाएगा, और नीचे में 1 माइनस cos, इसको तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब मैं मेरे पास जगह है नहीं तो मैं थोड़ा सा इधर वाला पार्ट को मिटा देता हूँ। अब 1 माइनस cos स्क्वायर के लिए क्या लिख सकता हूँ, तो भाई देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बतलाया था साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता। अगर मान लीजिए हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर ऐसा ही रहने देते हैं, उधर 1 है, कोस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है सर साइन स्क्वायर थीटा के। देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की कुछ भी रह सकता है, यहाँ ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के जगह मैं साइन स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, कैसे देखिएगा यहाँ से चल रहे हैं दोस्तों, मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए देखिए किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के जगह पे दोस्तों साइन स्क्वायर फार्मूला में होता है थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे क्वेश्चन में ए, इसीलिए मैं भी यहाँ पे ए लिखूंगा, और नीचे में 1 माइनस कोस ए है तो 1 माइनस कोस ए कोई लोचा है। और देखिए यही ना हमको आरएचएस के बराबर प्रूफ करके लाना था, क्या ये प्रूफ हो गया। और यहाँ पे इस बात को आप लोग कक्षा में लिख लीजिएगा। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और फिर से देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। तो दोस्तों सवाल नंबर 5 का सवाल नंबर 5 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है और मैंने भी यहाँ लिख रखा है। चलिए सवाल को एकदम पढ़ लेते हैं। सवाल बोल रहा है दोस्तों कोसे माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कोसे प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर में दे रखा है कोसे के प्लस कोटे। और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल जहां तक मुझे याद है बिहार बोर्ड से पूछा भी है। तो देखिए दोस्तों हम सभी जानते हैं ये एलएचएस पार्ट है और ये मेरा आरएचएस है, और हम हमेशा एलएचएस से ही चलते हैं। और वैसे भी याद रखिएगा बड़े चीज को छोटा करना आसान है लेकिन छोटा को बड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखिए ये दोनों में बड़ा कौन है सर, ये वाला आपका बड़ा है, तो बड़ा चीज से चलेंगे और बड़ा चीज को सोल्व करके ये छोटा लाएंगे तो जल्दी हो जाएगा और काफी आसान है। तो चलिए मैं एलएचएस से चलता हूँ।
तो मैं LHS बराबर आपको लिख देता हूँ। और ये सभी बात मैंने बेसिक वीडियो में बता दिया है कि कब LHS लेना और कब RHS लेना है। मैं फिलहाल अभी LHS से ही चल रहा हूँ। और क्यों, अगर आपने मेरा पहला वाला इस त्रिकोणमिति का प्रूफ करने वाला सवालवा सब देखे होंगे, समझ में आइए गया होगा। आपका LHS में है, फिर बटा में है cos A प्लस में sin A और माइनस में क्या है 1 है। मैंने LHS को लिख दिया है, कोई लोचा है? चलिए अब यहाँ पर देखिए, मुझे प्रूफ करके लाना है cos A प्लस cos A। क्या यहाँ पे कहीं पर ये जो जिसको मैं सॉल्व करके लाऊंगा इतना, इसमें कहीं पे cos A प्लस cos A नजर आ रहा है या cos A या cos A का कोई चर्चा है? ना ना, खाली cos A और sin A का चर्चा है। अगर पिलाना है प्रूफ करके हमको cos A की और cot A, तो ऐसा क्या करें इसमें cos A या cot A आ जाए। तो देखिए यहाँ पे cos A है और यहाँ पे मान लीजिए अगर cos A हमको ऑलरेडी पहले से है, ये है, अगर इसके बटा में जैसे ही अगर खाली sin A आ जाए तो cos A बटा sin A क्या हो जाता है सर? cot A होता है कि नहीं होता है? फॉर्मूला होता है। इसका मतलब है cot A लाने के लिए अगर हमको cot A लाना है, cot A तो प्रूफ करके लाना है उधर, cot A तभी आएगा जब cos में हम sin से भागा लगा देंगे। देखिए यहाँ पे cos A है, इस cos A में अगर हम sin से भागा लगा देंगे तो cot A आ जाएगा, यानी ये कोई चीज तो मिल जाएगा, बचेगा एगो चीज cos A और लाना है, इसको बाद में देखा जाएगा। तो चलिए समझ गए बात को। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर? sin A से क्या करेंगे? भागा लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे अंश एवं हर में क्या चीज से भागा लगाने पे? sin A से भागा लगाने पर या भाग देने पर, जो लिखना है लिख सकते हैं। भाग देने पर लिखे या भागा लगाने पर लिखे। क्यों भागा लगा रहे हैं? ताकि कोट बन जाए। तो देखिए ऊपर वाला, ये बटा के ऊपर वाला आपका क्या कहलाता है सर? अंश, और इस बटा के नीचे वाला आपका क्या कहलाता है? हर कहलाता है। तो ऊपर में आपका क्या है सर? cos A है, cos A माइनस में आपका sin A है और प्लस में 1 है। ये क्या है? आपका अंश है। और इसमें किससे भागा लगा रहे हैं सर? sin A से भागा लगा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सर अंश में भागा लगा हर में क्यों लगा? भाई गणित का नियम है, जो चीज से गुणा करते हैं वो चीज से भागा लगाते हैं। उसी प्रकार ऊपर में भागा लगा रहे हैं sin A से, तो चलो तुम में भागा लगाएंगे ताकि सवाल को कोई फर्क ना पड़े। सवाल के साथ ऐसा छेड़छाड़ कीजिए कि सवाल को कोई फर्क ना पड़े। फिर नीचे में देखिए सर, ये वाला मेन बाटा है था, मेन बाटा, फिर cos A प्लस sin A है, तो cos A अब प्लस में आपका क्या है सर? sin A और माइनस में 1 है, ये आपका हर है। और इसमें भी किससे भागा लगाएंगे? sin A से भागा लगाएंगे। देखिए sin A कट जाएगा तो ऊपर में बच जाएगा cos A माइनस sin A प्लस 1, नीचे में बच जाएगा cos A प्लस sin A माइनस 1। फिर वही वाला बात यहाँ वाला यहाँ फूट जाएगा कि नहीं फूट जाएगा? तो सवाल के साथ ऐसा छेड़छाड़ कीजिए कि सवाल पे कोई फर्क ना पड़े। इसका कोई काम है नहीं, इसको मिटा दो। अब देखिए सर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? जगह तो है नहीं मेरे पास, तो कुछ नहीं करेंगे। अब sin A पूरा के बटा में है, अगर अलग अलग करेंगे तो एक बार cos A के बटा में भी sin A भेजेंगे, एक sin A के बटा में भी sin A भेजेंगे और एक 1 के बटा में भी sin A भेजेंगे। जैसे देखिए 2 प्लस 3 बटा 4 लिखा है, तो अगर इसको हम अलग अलग करेंगे क्या करेंगे? एक बार 2 के बटा में भी 4 को भेज देंगे और यहाँ प्लस है तो प्लस, एक बार 3 के बटा में भी 4 को नहीं भेज देंगे। जब अलग अलग करेंगे तो सबके बटा में ना भेजना पड़ता है निचल का वाला। तो चलिए वहाँ यहाँ भी ऐसा ही कर देते हैं, सबको अलग अलग करेंगे। तो इधर cos के बटा में cos A है था आपका cos A, और इस cos A के बटा में किसको भेजेंगे सर? sin A को भेज देंगे। तो चलिए sin A है तो sin A भेज दिए, माइनस है था माइनस। अब फिर यहाँ sin A पहले से लिखा हुआ है तो sin A को मैंने लिख दिया, और इस sin A के बटा में किसको भेजेंगे सर? sin A को सबके अलग अलग बटा में कर रहे हैं। अब फिर यहाँ देखिए प्लस है था प्लस, ऊपर में 1 है था 1 लिख दिया, नीचे में फिर sin A है तो sin A लिख दिए। कोई लोचा है? वीडियो लंबा क्यों ना हो जाए मगर समझ में आना चाहिए। फिर यहाँ से देखिए ये वाला मेन बाटा है था, ये मेन बाटा, कोई लोचा? चलिए अब फिर यहाँ भी sin A को सबके बाटा में भेजेंगे, अलग अलग करेंगे तो एकदम आपको चल जाएगा cos A, तो यहाँ आपका लिखले है cos A लिखले है, और इसके बाटा में भी चल जाएगा आपका क्या चीज है? sin A चला जाएगा, कोई लोचा है? फिर यहाँ प्लस है था दोस्तों प्लस, फिर sin A है था sin A, और इसके बारे में भी क्या भेजेंगे सर? हम sin A भेजेंगे। और फिर यहाँ पे आपका माइनस है था सर -1, और फिर 1 के बारे में भी किसको भेजेंगे? sin A को भेजेंगे। कोई लोचा है? देखिए दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत पूरा छोटा भी हो जाएगा। अब कैसे होगा तो देख लीजिए, ये तो समझाना है तब ना भाई रे। अब देखिए सर cos A बटा sin A क्या होता है? कोटे नहीं होता है रे।
अभी जस्ट हम लिखबो किए थे कि सर कोस ए और बटा साइन ए जो होता है ना ये किसके बराबर होता है, कोटे के बराबर नहीं होता है, वो कोटे के बराबर। देखिए कोस ए बटा साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, कोट ए, फिर माइनस है तो माइनस, ये साइन से साइन कटिए न गया हो तो क्या बच गया सर, एक नहीं बचा, साइन से साइन का टाइप बच गया, प्लसवा है तो प्लसवा। अब देखिए 1 बटा साइन ए जो होता है ये फार्मूला होता है, ये 1 बटा साइन ए किसका फार्मूला होता है, देखिए सर 1 बटा साइन ए जो है ना वो किसके बराबर होता है, तो ये मैंने बेसिक वीडियो में आपको बतलाया था, ये कोसेक ए के बराबर होता है, पिछले कई सवालों में यूज भी हुआ है। तो इस 1 बटा साइन ए के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर, कोस ए लिख सकता हूँ। तो चलिए मैंने कोसेक ए को लिख दिया। देखिए कोट और कोसेक नजर आने लगा, काम बन जाएगा, इसीलिए भागा लगाए थे किससे, साइन से। फिर देखिए ये मैन बटा है तो आपका मैन बटा कोई लोचा, और नीचे में फिर कोसे बटा साइन आपका क्या हो जाएगा सर, कोटे हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक माइनस है तो माइनस, और फिर 1 बटा साइन ए के जगह पे क्या लिख सकता हूँ सर, कोसेक लिख सकता हूँ, कोसेक ए। और ये सब बात को आप लोग जो है ना यहाँ पे कोपचा बना के लिख लीजिए, क्योंकि उधर मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, कोई लोचा है। अब देखिए आगे क्या क्या होगा, अब देखिए सर यहीं पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए कोट ए है था, कोट ए, अब प्लस में कोसेक ए है था सर, प्लस में कोसेक ए, इधर माइनस 1 था तो इसको खाली लास्ट में -1 लिख दिया, मतलब सजा के लिख दिए, कोट ए पहले लिख दिए, कोसेक ए पहले लिख दिए, फिर -1 उधर भेज दिए, कोई लोचा है। और नीचे में आपका कोट ए है था, कोट ए, और माइनस में सर कोसेक ए है था, कोसेक ए, अब प्लस में 1 था तो उसको लास्ट में लिख दिए, कोई लोचा है, कोई लोचा नहीं है। अब लोचा नहीं है तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मुझे तो इधर मिटाना ही पड़ेगा। अब चलिए कोसेक ए और कोट ए मुझे नजर आ रहा है, खाली एक एक हट जाएगा, नीचे का वाला पूरा हिस्सा हट जाएगा तो खाली कोट ए प्लस कोसेक ए नहीं बच जाएगा, ऊपर से -1 नीचे का पूरा हट जाएगा, तो नजर नहीं आ जाएगा। देखिए ना आएगा, हटेगा, कैसे हटेगा, अब देखिए उधर का भी हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी बहुत ज्यादा जगह का जरूरी है, तो चलिए मिटाना तो पड़बे करेगा। तब तक आप लोग एक लाइक ठोक दीजिए बउआ, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तनी सा एक लाइक ठोक दीजिए। अब देखिए कोट ए है तो सर कोट ए लिख देते हैं, कोई लोचा, प्लसवा में कोसेक ए है तो प्लसवा में कोसेक ए भी मैं लिख देता हूँ, कोई लोचा है। अब माइनस है तो सर माइनस, और इस एक की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, तो देखिए एक फार्मूला मैंने बताया था आपको कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता है, तो मैं ये एक की जगह पे ये दो बात नहीं लिख सकता हूँ सर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब सवाल उठता है सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर का है थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाला नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोटे और कोसेक का चर्चा हो रहा है। तो इस फार्मूला में देखिएगा कोटे और कोसेक के, अगर ये फार्मूला नहीं लगाऊंगा काम ही नहीं बनेगा, यूज तो कर सकते वो भी मगर मेरा काम ही नहीं बनेगा, इसलिए मैंने कोटे और कोसेक वाला यही वाला फार्मूला लगाया है, क्यों, ताकि हमको यही इसमें चर्चा हो रहा है इसीलिए। तो इस एक के जगह पे दोस्तों ये मैं दो चीज लिख सकता हूँ, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, चलिए कोसेक स्क्वायर मैंने थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ पे ए चल रहा है इसीलिए दोस्तों ए, माइनस है था माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा के जगह पे सवाल में ए यूज किया इसलिए ए, और नीचे में जो चीज उसको वैसा ही रहने दीजिए, कोट ए और माइनस में कोसेक ए और प्लस में 1, निचलका के साथ कोई छेड़छाड़ ना, इस बात को आप लोग कोपचा में लिख लीजिएगा, एक की जगह पे लिखाया है। अब देखिए सर अरे तो लिखिए, अब मुझे फिर नीचे जगह चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सर कोट ए है तो आपका कोट ए, प्लस में कोसेक ए है तो प्लस में कोसेक ए लिख देता हूँ, और माइनस है तो माइनस, और नीचे में देखिए ना सर जी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे नहीं बैठा रहे हो, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर के फार्मूला पे नहीं बैठा है, देखिए ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी नहीं होता है, देखिए ना ए के जगह एक नंबर पे होता है, ए के जगह कौन बैठा है सर, कोसेक स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस है, बी के जगह कौन बैठा है, कोट स्क्वायर,
तो चलिए इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे तोड़ देता हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या आता है सर, ए प्लस बी। तो ए के जगह पे कौन बैठा है सर, कोसेक ए बैठा है। तो ए के जगह को मैंने कोसेक ए, फिर प्लस होता है तब प्लस। अब बी के जगह पे कौन बैठा है सर, कोट बैठा रहता है, बी के जगह पे कोट ए। तो ए प्लस बी का काम हो गया। फिर इंटू होता है तो दोस्तों इंटू ए माइनस बी। ए के जगह पे आपका क्या है सर, ए के जगह पे आपका कोसेक ए है, फिर यहाँ माइनस होता है तब माइनस। अब बी के जगह पे क्या है सर, आपका कोट ए है। तो मैं बी के जगह पे कोट ए लिख देता हूँ और यहाँ से बड़ी ब्रैकेट, ये फार्मूला को आप लोग उधर कोपचा में लिख लीजिएगा क्योंकि मेरे पास जगह का कमी है बउआ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इतना पे हम तोड़े, ये बात आप लोग कोपचा में आप लोग अपना समझने के लिए लिखिएगा। चलिए तोड़ दिए, और इतना बड़ा ब्रैकेट नहीं है, ज़्यादा सुंदर न लगेगा इधर देखने में। चलिए सबके बटा में देखिए, सबके बटा में क्या है सर, तो सबके बटा में आपका कोट ए और माइनस में कोसेक ए अब प्लस में 1 है। इस बात को मैंने लिख दिया। अब फिर मेरे पास जगह नहीं है तो फिर ऊपर का निकालना पड़ेगा, नीचे का आप लोग देखिए और समझिए। तब तक इसको मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे तोड़ दिया। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, मैं खुद अपने तरफ से पूरा तोड़ के समझाता हूँ। अब देखिएगा तो माइनस के इस साइड भी यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एगो भाग है, और माइनस के उस साइड भी यहाँ से लेकर यहाँ तक एगो भाग है, ठीक है। और दोनों में कुछ सेम चीज मिल रहा है, कुछ कॉमन वो मिल रहा है। तो देखिएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ भी कोट ए प्लस कोसेक ए है कि नहीं, यानी कि कोट ए प्लस कोसेक ए दोनों में कॉमन मिल गया कि? अरे भाई इसमें उल्टा लिखा है, बात उतना ना हो। कोसेक ए यहाँ बाद में लिखा गया, कोसेक ए पहले लिखा है, यहाँ कोट ए पहले लिखा गया, कोट ए बाद में लिखा है, बात तो ही ना है। देखिए कोट ए है प्लस प्लस कोसेक ए है, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ दोनों में ये वाला कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन हो जाएगा। तो चलिए जो कॉमन हो रहा है उसको हटा लेते हैं। तो कोट ए अब प्लस में कोसेक ए आपका क्या हो गया सर, कॉमन हो गया। तो कॉमन हो गया तो आपका बचा कैसा, बच गया आपका इधर से ये हटा लिए तो कुछ नहीं बचा, फिर भी एक बचे जाता, ये पूरा हटा लिए तो फिर भी कुछ नहीं बचा, तो एक बचा कि नहीं बचा, एक। अब माइनस है सर माइनस, और माइनस के उस साइड में ये दो को चीज में से ई वाला हिस्सा, इतना दूर का हिस्सा तो हमको माने में हटा दिए, तो बचा क्या सर, उधर आपका उधर बच गया आपका कोसेक ए, उधर बच गया आपका सर कोसेक ए, माइनस में कोट ए बच गया, कोई लोचा है। और नीचे में आपका क्या बचा है सर, नीचे में आपका बचा हुआ है कोट ए अब प्लस में कोसेक ए, अब प्लस में सॉरी कोसेक ए माइनस में कोसेक माइनस कोसेक ए प्लस में 1 बच गया। इतना बात को मैंने लिख लिया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा सर कुछ कटने खुटने वाला है, अच्छा कुछ कटने खुटने वाला नहीं है। पहले यहाँ पे ना माइनस इसमें गुना कर लेते हैं, कोई लोचा है तो देखिए यहाँ पर ये वाला बात को पूरा उसी कोट ए अब प्लस में कोसेक ए, यहाँ देखिए एक है था, यहाँ पर आपका एक है था एक, अब माइनस से पूरे में गुना कर देते हैं। माइनस से क्या करते हैं सर, पूरे में गुना, एक माइनस से कोसेक ए में गुना करूंगा तो माइनस क्या हो जाएगा सर आपका कोसेक ए, फिर माइनस से माइनस कोट ए में गुना करूंगा तो माइनस गुना माइनस दोस्तों प्लस, और कोट ए ही ना रह जाएगा। और नीचे में जो बात है उसको आप ऐसे लिख दीजिए, कोट ए माइनस में कोसेक ए प्लस। अब देखिए सर कुछ कटने खुटने वाला है, देखिए ये वाला हिस्सा से ये वाला हिस्सा पूरा कर जाएगा। देखिए कोटे प्लस में है, यहाँ भी कोटे प्लस में है, कोसेक ए माइनस में है, यहाँ भी कोसेक ए माइनस में, और एक इधर प्लस में एक इधर प्लस में है। अरे उल्टा लिखा है, बात सब वही लिखा है, कोटे यहाँ भी कोटे प्लस में, कोसेक ए यहाँ भी माइनस में यहाँ भी माइनस में, एक यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये दोनों से ये दोनों कट गया तो बचा क्या सर, ऊपर में आपका बच गया है सिर्फ और सिर्फ कोट ए, अब प्लस में क्या बच गया कोसेक ए, और यही ना आपको प्रूफ करके लाना था। देखिए वहाँ कोट ए प्लस कोसेक ए, फिर उल्टा लिखा गया, बात तो वही लिखा है, कोसेक ए इधर है उधर कोट ए है। अगर नहीं मर्जी है तो इसको आप यहीं पे लिख लीजिए, इसके नीचे लिख लीजिएगा, सजा के लिख लीजिएगा, ज्यादा अगर नहीं समझ में आ रहा है था। कोसेक ए उधर था तो कोसेक ए को मैंने इधर लिख दिया, अब प्लस में तो प्लस, और कोटे पहले लिखा था, कोटे को मैंने बाद में लिख दिया, कोई लोचा। और ये आपका किसके बराबर हो गया सर, RHS के बराबर हो गया, यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया फॉर्मूला, सॉरी प्रूफ हो गया आपका RHS पर।
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ में आ जाएगा।